नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हरियाणा सेंट्रल पर। लगातार बच्चों के मैसेजेस आ रहे हैं, कॉल्स भी आ रही हैं, उनका जवाब नहीं दे पा रहे हैं। और वो बच्चे यही एक बात पूछ रहे हैं कि मीटिंग में क्या रहा, मीटिंग में क्या रहा। तो मैं आपको बता देता हूँ भाई, ना तो मैं मीटिंग में था, ठीक है, और ना मुझे इस मीटिंग के बारे में कुछ पता है, ठीक है। स्पष्ट मैं ये बात आपको बता देना चाहता हूँ। मेरे जो सूत्रों, जो मेरे सोर्सेज हैं, उनके अनुसार मुझे जो बातें पता है वो मैं आपको बता ही देता हूँ। अभी जो भी आपके भाई वहाँ पर गए हैं, जो बंधु गए हैं, वो आके बताएंगे आपको और उससे पता चलेगा कि मीटिंग में क्या हुआ। मेरे रिसोर्सेज के मुताबिक मैं आपको फिर से दोबारा से बता सकता हूँ आपको कि पूर्ण रूप से आपका पूरी की पूरी जो प्रोसेस है, पूरी प्रोसेस वो दोबारा स्टार्ट होगी। और पूरी की पूरी प्रोसेस दोबारा स्टार्ट होगी, चाहे तो कोर्ट ऑर्डर दे उसको। अगर कोर्ट ऑर्डर देता है तो अच्छी बात है, नहीं तो सरकार खुद इस पर कदम उठाने जा रही है। और किसी भी प्रकार से, चाहे वो आपका वेरिफिकेशन का केस हो, चाहे वो आपका 10 से 12 गुना का केस हो, चाहे वो आपका 4 टाइम्स पॉलिसी का केस हो, किसी भी केस में आपकी हरियाणा कमीशन जीतने वाला नहीं है। ये खुद कमीशन को भी पता है, ये सरकार को भी पता है, ठीक है। ये 4 टाइम पॉलिसी वाले केस में ये बोला है कि हम पैटिशनर को मनाएंगे। चार चार वाले टाइम मैंने पूछा, साहब आपने समाधान क्या किया है, सूत्रों से पूछा। वेरिफिकेशन का तो बोले जी बात ऐसी है कि पीपीपी का डाटा, वेरिफिकेशन का तो हम करेंगे नहीं। 4 गुना वाले केस में भी मैंने पूछने की कोशिश की सूत्रों से कि मगर साहब ये 4 टाइम वाला जो पॉलिसी का केस है, वहाँ आपके पोस्ट लिख रखा है आपने, वो तो कोर्ट में चैलेंज होगा। उनकी दलील ये थी कि हम कोर्ट को बताएंगे कि हमने मैक्सिमम बच्चों को बैठाने की कोशिश की है। लेकिन आप तो ये बात बोलोगे तो अगला जो वकील है वो भी तो ये भी तो बोलेगा कि 40,000 ही बच्चे क्यों। जब आप मैक्सिमम बच्चों को दरिया दिली, इतना बड़ा दिल दिखाना चाहते हो, तो ये 1,60,000 जो प्रेफरेंस भर रखी है, इनको भी बैठाओ। तो ऐसा उन्होंने कहा है कि हमको कोई दिक्कत नहीं है 1,60,000 में बैठाने में, हम बैठा भी सकते हैं, हम अगर कोर्ट कहे तो, ठीक है। लेकिन इस केस में हम पटिशनर को मनाएंगे अगर सरकार के नुमाइंदे या सरकार के जो सूत्र हैं या सरकार खुद भी इस तरह की बातें करती है कि हम पटिशनर को मनाएंगे कि आप इसके खिलाफ मत जाओ। तो मैं सरकार को ये बोला कि भाई आप एक पटिशनर को मना लोगे और हरियाणा में तो और पटिशनर खड़े हो जाएंगे, फिर आगे और केस करेंगे। जब आपकी पॉलिसी ही चैलेंजेबल है, आप अपनी पॉलिसी के अगेंस्ट जा रहे हो, तो और बच्चे आ जाएंगे। ये पटिशनर मान लो आपने मना भी लिए किसी तरह से या किसी हद में जाके, और आ जाएंगे, उनको कैसे मनाओगे ऐसे तो। लेकिन बात वही हट गया, आप इन मौका क्यों नहीं दे रहे हो 1.5 लाख बच्चों को, 1,60,000 बच्चों को। बात तो यही है ना कि ये क्या हरियाणा के बच्चे नहीं हैं ये। तो उनका स्पष्ट जवाब था, जब तक ऊपर से हाई कमान से ऑर्डर नहीं आएगा हम कुछ नहीं कर सकते। हमारे को जो ऑर्डर दिया गया है उस ऑर्डर पर हम काम करेंगे। और ये ऑर्डर आपको उन्होंने स्पष्ट बोला कि हम यहाँ, हमारे इसमें कोई सोल्यूशन नहीं है, हमने बड़ा दिल दिखाया, दरिया दिली। फिर वो मैंने 10 से 12 गुना वाला केस की जब सूत्रों से बात की तो बोले कि किसने कहा है कि 10 से 12 गुना 2 कैटेगरी के। तो उनके पास ये भेजे गए हैं, सबूत की बात कही, सबूत भेजे जाएंगे। उनको हालांकि पता है, वही बात है कि अब ये किससे गलती हुई है इसकी जांच का विषय, फलाना ढिमकाना डिकड़ा मिकड़ा। कुल मिला के बात यही है, जब तक हाईकमान, अब हाईकमान का यूनानिमस डिसीजन, यानी जब तक सीएम साहब नहीं कहेंगे और तब तक कुछ नहीं हो सकता। अब सीएम साहब को कौन समझाए जाके, ठीक है। कोई भी अधिकारी, कोई भी आपका नेता मुख्यमंत्री की नज़रों में बुरा नहीं बनना चाहता, उसको अपने काम से दुआना है। मुख्यमंत्री को जाके ऐसे हिम्मत चाहिए, गुद्दे में दम चाहिए है, गुर्दा जो होता है, ठीक है ना, गुर्दा, उसमें दम चाहिए है। और वो दम जाके मुख्यमंत्री साहब को बोले कि साहब आपकी पॉलिसी में गलती, हमको नुकसान होगा। अभी तक ऐसा कोई नेतृत्व या नेता हरियाणा में तो नहीं है कि जो मुख्यमंत्री को जाके चैलेंज कर सके कि साहब ये पॉलिसी गलत है, इससे बच्चों को नुकसान होगा। कोई भी नहीं है भाई, सिंगल। ये स्पष्ट बात सूत्रों ने बोली कि मुख्यमंत्री के सामने सब जाके भिग्गी बिल्ली बन जाते। कोई सीईटी की बात, ये उनको आप यहाँ से समझा के भेजोगे कि सीईटी के बारे में ये चीज़ बोलनी है, वहाँ जाके कहते साहब आपने तो बहुत अच्छी पॉलिसी लेके आए हो, ये तो बहुत बढ़िया पॉलिसी है साहब, इससे तो भला होगा बच्चों का। तो भाई उन्होंने तो एक के कागड़ पकड़ रखा है, एक के माला जपन लग रहे हैं वो ईमानदारी बिना खर्ची पर्ची। लेकिन वही है कि अब पटिशनर को कैसे मनाएंगे, क्या करेंगे क्या नहीं, अभी इस पे देखने की वाली बात है। 56, चाहे आपका 56 है चाहे 57 है, इस पे उन्होंने कहा है कोर्ट जो कहेगा, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। वेरिफिकेशन वाले केस में भी हम खाली हाथ हैं। उसके बाद हम आपके क्या नाम है, दूसरा जो केस है आपका 10 से 12 गुना 2 स्पेसिफिक कैटेगरी वाले केस में भी हम खाली हाथ हैं। और तीसरा आपका 4 गुना की जो पॉलिसी
पोस्ट के वाइज बोला था उसमें भी हम खाली आते हैं, और DSM ESM वाले में भी हम खाली आता, हालांकि हमने ESM या DSM सभी को मौका दे दिया था एग्ज़ाम में, लेकिन क्रॉस केस हो चुका है तो उसमें भी हम खाली आते हैं। तो इन केसों का कोई समाधान नहीं है, इनका डेडलॉक आपका टूटने का नाम नहीं ले रहा है, ठीक है ना। उन्होंने कहा कि हमारी कोशिश रहेगी कि हम 9 ग्रुप की परमिशन की कोशिश करें, 9 ग्रुप की अगर परमिशन मिल जाती है हमको तो 11,000 हम ये वैकेंसी को करवा देंगे। 7,500 हमारे पास TGT हैं और 13,500 हमारे पास ये आपकी D ग्रुप की है। तो ये लगभग आपकी 21 और 32,000 वैकेंसी हो जाती हैं। आज भी उन्होंने मुझको यही बोला है कि हम इन 32,000 वैकेंसी को करवाने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि ये केस या तो पटिशनर वापस लें या वकील वापस लें, क्योंकि इन केसों में हम नामुमकिन है जीतना। यहाँ से हम जीत जाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे बच्चे, ठीक है। और हम किस किस को मनाएंगे, मैंने जब ये बात समझाने की कोशिश की तो यही बात है कि भाई किस किस को समझाएंगे। आज एक बंदा पटिशनर को मना भी लेते हैं किसी तरह से, तो कल और बंदे हैं उनको क्या पता नहीं है हरियाणा के बच्चे को कि कितनी मुश्किल में कितनी गड़बड़ की हुई है। तो मैंने तो यही बात आपकी आगे नेतृत्व तक या जितने भी मेरी औकात है यही बात पहुंचाई थी। आप पूरी की पूरी प्रोसेस को स्टार्ट कीजिए, ठीक है, पूरी प्रोसेस को स्टार्ट कीजिए। इन 9 ग्रुप से आपकी स्टार्टिंग कीजिए, इन 9 ग्रुप को पेपर लेके ज्वाइनिंग देने का काम कीजिए, और इनका पेपर 15 से 20 जनवरी के बीच ले लीजिए आप, ठीक है। तो 15 से 20 जनवरी के बीच इनका पेपर ले लीजिए, पहला पेपर कंडक्ट करवा लीजिए। इनको 21 दिन का टाइम मिल जाएगा, 20-25 दिन का, और पूरी प्रोसेस को स्टार्ट कीजिए। और सभी बच्चों को एग्जाम में बैठाने का आप एक नोटिस निकालिए। आप चाहे मुख्यमंत्री को बनाए, अगर भारतीय जनता पार्टी को इस चुनाव में माहौल बनाना है तो वो एग्ज़ाम में दे के ही बनाया जा सकता है। अब आप किसी को, हरियाणा के बच्चे को किसी को पेपर में नहीं बैठने दोगे, नौकरी तो दूर की बात है, तो वो आपको वोट क्यों देगा? उसका बाप, उसकी माँ, उसका दादा दादी, चाचा फूफा फूफी, बुआ मौसी मौसा क्यों वोट देंगे आपको, जब आप उसके बच्चे को, बेटी को, बेटे को आप एग्ज़ाम में नहीं बिठा रहे हो। तो ये बहुत गंभीर बातचीत हुई आज, लेकिन उनका कहना यही है, डाक के 3 पात। उन्होंने कहा है हाई कमान जो कहेगा उसको हम मानेंगे। तो ये मेरे सूत्रों के अनुसार ये खबर है। बाकी जो आपके मीटिंग में हमारे जो मेहनती साथी गए हैं वो आके आपको बताएंगे, उससे आपको क्लैरिटी होगी। धन्यवाद। जय हरियाणा, जय भारत।